हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन आइकन को टैप कीजिए ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरे आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा सैनिटाइज़र, क्योंकि अब आपने देखा है कि ये पेंडेमिक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आप सारे प्रिकॉशंस मेजर्स यूज़ कर रहे हैं, स्टिल आप इन्फेक्टेड हुए जा रहे हैं। तो इसका कहीं ना कहीं जो मेरे दिमाग में आया, ये रीज़न्स भी हो सकते हैं कि जो प्रिकॉशंस हम यूज़ कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं। मीन्स जैसे कि आज का मेरा टॉपिक रहेगा सैनिटाइज़र। जैसे मैंने अपने आगे के वीडियोस में भी आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा सैनिटाइज़र आपको यूज़ करना चाहिए जो आपकी हेल्थ के लिए भी सही हो। तो आज के टॉपिक में मैं आपको बताती हूँ कि कई मार्केट में अभी आपको पता है, जब से ये पेंडेमिक आया है करीबन 1500 नए मैन्युफैक्चरर सैनिटाइज़र के मार्केट में आए हैं, जिन्होंने सैनिटाइज़र की मार्केटिंग की है, मैन्युफैक्चरिंग की है। बट क्या ये सारे के सारे सही हैं? नहीं। इनमें आप अगर देखेंगे, मैंने बहुत बार देखा है, नोटिस किया है अभी इन दिनों में कि जो पेशेंट्स कंप्लेन लेके आते हैं कई बार कि हमने ये सैनिटाइज़र यूज़ किया, उस वजह से हमारे कहीं स्किन प्रॉब्लम हो रही है, कभी नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, हेडेक, ऐसे कुछ कंप्लेंट्स आ रही है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको सैनिटाइज़र में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखने होंगे। जैसा कि अगर आप सैनिटाइज़र परचेज़ करने जाते हैं तो सबसे पहले आप उसके कंपोजिशन को देखिए। कंपोजिशन के अंदर जैसे FDA ने अप्रूव किया है एथिल अल्कोहल या फिर इथेनॉल, वो 60% होना चाहिए और 94.9% बाई वॉल्यूम इथेनॉल होना चाहिए एज अ एक्टिव इंग्रेडिएंट। या फिर आप देख सकते हैं आइसोप्रोपिल अल्कोहल और आइसोप्रोपेनॉल, दैट इज़ मीन 70%। तो ये आपके दोनों में से कोई एक एक्टिव इंग्रेडिएंट आपके सैनिटाइज़र के अंदर होना चाहिए। उसके अलावा आप देखेंगे कई बार एलोवेरा जेल, ये ज़रूर देखना है कि उसके अंदर परसेंट ऑफ अल्कोहल कितना है। अगर उसके अंदर आपने कोई सैनिटाइज़र परचेज़ करने गए हैं और उसके अंदर उसका कंपोजिशन में एथिल अल्कोहल की परसेंटेज भी ना लिखी हो तो भी आप उसे परचेज़ ना करें उसको, क्योंकि उसकी क्या परसेंटेज है वैलिड कर सकते हैं बट उससे अबव नहीं। अगर इनसफिशिएंट लेवल ऑफ अल्कोहल होगा तो भी वो आपको प्रॉब्लम करेगा। और एक ध्यान रखिए, क्या सबसे मेन चीज़ है, आपके सैनिटाइज़र में मेथनॉल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब भी आप मार्केट जाएं ये देखिएगा ज़रूर कि मेथनॉल ना हो। मेथनॉल की वजह से आपको हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस और कभी कभी आप अपना लॉस ऑफ विज़िट भी कर सकते हैं, आपका विज़न भी जा सकता है, आप देखने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने उसको इनहेल कर लिया है, इंजेस्ट कर लिया है, मतलब उसको पी लिया है गलती से या किसी बच्चे ने पी लिया है, तो वो उनकी डेथ तक हो सकती है। तो आप देखेंगे मार्केट के अंदर जो सैनिटाइज़र पहले सिर्फ मेडिकल शॉप पे मिला करते थे वो अब हर जनरल स्टोर पे मिल रहे हैं। इसका कोई तो रीज़न रहा होगा, पर इसकी रियलिटी को पता करने के लिए कुछ टेस्ट होंगे जो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला तो मैंने आपको जैसे बताया उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट देखना बहुत ज़रूरी है और दूसरा आप अपना जो ट्रस्टवर्दी, आप जिस पे ट्रस्ट करते हैं वो ब्रांड लीजिए, ठीक है। और आप इसके अंदर जो टेस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप जो घर में हम व्हीट फ्लोर होता है यानी अपना गेहूं का आटा, उस गेहूं के आटे को लीजिए थोड़ा सा और उसके अंदर सैनिटाइज़र डालिए जो आपने परचेज़ किया है। अगर वो सैनिटाइज़र उसमें जैसे हम आटा गूंथते हैं वैसा आटे की डग बना देता है तो वो सैनिटाइज़र रॉन्ग है, उसमें वाटर है। अब क्योंकि आपको पता है कि वाटर से हम आटा गूंथते हैं और अगर आपके अंदर उसका प्योर अल्कोहल होगा तो वो पाउडर की तरह हो जाएगा, उसका डग नहीं बनेगा। दूसरा हम देख सकते हैं टिश्यू पेपर टेस्ट। टिश्यू पेपर टेस्ट के अंदर आप देखेंगे कि एक टिश्यू पेपर लेंगे, उसके अंदर बॉल पॉइंट पेन लेंगे और एक सर्किल बनाएंगे। उस सर्किल के अंदर आप सैनिटाइज़र की एक ड्रॉप डालिए। अगर उसके अंदर सफिशिएंट अल्कोहल होगा और अल्कोहल का ही होगा तो वो जो इंक होगी वो बाहर की तरफ सर्कल से स्प्रेड करेगी, और अगर ये पानी हुआ तो वो टिश्यू पेपर वैसे ही डिज़ोल्व हो जाएगा। तीसरा टेस्ट है हेयर ड्रायर टेस्ट। आप एक सेम ही क्वांटिटी के अंदर वाटर और एक क्वांटिटी के अंदर जो आप सैनिटाइज़र लेके आए हैं उनको डाल लीजिए,
और जो हेयर ड्रायर होता है उससे उसको दोनों ही इक्वल टाइम पे, इक्वल टेम्परेचर पे उस पर ड्राई कीजिए। अगर वो अल्कोहल होगा, प्योर अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, तो वो वाटर के कंपैरेटिव जल्दी हवा में उड़ जाएगा, क्योंकि अल्कोहल जल्दी हवा में उड़ जाता है। तो ये 3 टेस्ट करके भी आप देख सकते हैं कि आपका सैनिटाइज़र प्योर है, सही है या नहीं है। अब आपको पता है, क्योंकि FDA ने, बहुत से लोग ऐसे मार्केट के अंदर आए हैं जो सिंपल टैग करते हैं कि FDA अप्रूव्ड है, बट वो FDA अप्रूव्ड नहीं होता है। तो FDA ने एक कंज्यूमर्स को एक राइट दिया है कि वो जब भी अपना कोई सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ करते हैं और उन्हें कोई साइड इफ़ेक्ट लगता है तो वो उसके पे ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सैनिटाइज़र के थ्रू हमें ये साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं। तो ये एक आप कर सकते हैं। याद रखिए फ्रेंड्स, सैनिटाइज़र हैंड वॉश का सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो एक कन्वीनियंस ही दी गई है अपने को। अगर हमारे पास हैंड वॉश की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो ये ध्यान में रखिए। और कोई भी ऐसा सैनिटाइज़र जिसमें मेथनॉल या फिर एथिल अल्कोहल की भी क्वांटिटी ना लिखी हो कि कितना % वो लिया गया है, तो ऐसे आप सैनिटाइज़र बिल्कुल भी परचेज़ ना करें। ये कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट करेंगे। ये बातें आप प्लीज़ ध्यान में रखिए। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसा कि आपको पता है कि सैनिटाइज़र कितनी देर तक काम करता है, सिर्फ 2 मिनट्स। सिर्फ 2 मिनट के लिए ही सैनिटाइज़र अपने हाथों में काम करता है। लेकिन कभी कभी ये 2 मिनट भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे हम हैंड वॉश नहीं कर सकते तो उस टाइम में हम सैनिटाइज़र को यूज़ कर सकते हैं। सैनिटाइज़र हमेशा ड्राई होने के बाद ही, जब आप हैंड वॉश करते हैं, सैनिटाइज़र से हैंड को रब करते हैं, वो ड्राई होने के बाद ही आप कुछ खाने का कंज्यूम कर रही, उससे पहले नहीं। एंटीसेप्टिक लिक्विड को एज अ सैनिटाइज़र मत यूज़ कीजिए। ये सिर्फ एक मेडिकल और पर्सनल हाइजीन के लिए यूज़ किया जाता है, इससे आप एज अ सैनिटाइज़र नहीं यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, आप अगर फ्रूट्स और वेजिटेबल धो रहे हैं अपने, तो वो इससे नहीं धोने। आप वार्म वाटर और लिटिल बेकिंग सोडा से आप अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को धो सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, स्टे हेल्दी, बी सेफ, स्टे एट होम। अगर हमें कोरोना से बचना है तो ये चीज़ें छोटी छोटी हैं, बट कहीं ना कहीं ये मोटी है जो हमें याद रखनी है। थैंक यू सो मच।